क्योंकि मैं फैज़ साहब इसी बात को चाहूँगी कि आप थोड़ा एक्सपेंड करें। वाकई किसी को पसंद कर लेना और किसी को चाहना ये इतना मुश्किल नहीं है, मगर किसी को उम्र भर के लिए अपना लाइफ पार्टनर बनाना ये वाकई एक मुश्किल डिसीजन है। तो आप ज़िंदगी के जिस मकाम पर खड़े थे उस वक्त आपके लिए तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल डिसीजन था। तो कैसे आपने अपने अंदर करेज पैदा की? करेज तो मेरे ख्याल में अगर करेज नहीं होती तो हमने ज़िंदगी में और बहुत सारे जो काम किए वो करते ही नहीं। अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में चले जाते, ऑडिटर होते, कहीं 9 to 5 नौकरी कर रहे होते, सियासत वो भी कराची जैसे शहर में, और MQM की सियासत, और फिर अब वाली सियासत में खड़े रहना। इसके माने ये है कि करेज तो है, पागल तो है हम। और नहीं, बस मुझे लगा कि बेसिकली कि ये दुरुस्त है, और इस दुरुस्त चीज़ को जो मैं समझता हूँ, जो बज़ाहिर लोगों के लिए शायद इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, लेकिन मेरे भी बड़ों ने समझा, इनके भी बड़ों ने समझा, और अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई में 1 साल हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बड़ों ने समझा, मगर बड़ों को भी कभी कभी समझाना पड़ता है। तो क्या इनके बड़ों को आप समझाने के लिए गए, और जब गए तो उनको आपने कैसे समझाया और उन्होंने क्या समझा, ये जवाब जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। घर के सुकून की बात की आपने, दिल की बात की, तो मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूँगी, ये दिल किस वक्त, किस लम्हा आपने इनके हवाले किया? आपसे पूछा है। मैंने आपको देखा ज़रा कि आपकी इजाज़त हो तो मैं सरताज बताऊँ। अच्छा, मतलब इतनी ओबीडियंट है आप, हर चीज़ से पूछ के कर रही हैं। वो कह रहे नहीं, एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, तो बिल्कुल मेरी और फैसल और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। फैसल मेरे शोज़ पे आते थे, हमारी अच्छी दोस्ती हुई, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वी क्लिक्ड। तो फिर जहाँ मेरे ख्याल से पसंद तो करते थे बंदा, लेकिन एक टाइम बाद होता है कि नहीं यार यही बंदा है, ही इज़ द राइट पर्सन। नहीं, आप किस चीज़ से मुतासिर हैं? क्योंकि फैसल साहब माशाल्लाह गुफ्तगू बहुत अच्छी करते हैं, वो पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे हैं, रफ़ाही कामों में भी बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, एक अच्छे बेटे भी हैं, इंसानियत के हवाले से भी लोगों के दिलों में इनका एक ख़ास मकाम है। तो इनकी किस खूबी ने आपको सबसे पहले मुतासिर किया? फैसल बहुत अच्छे इंसान है, बहुत केयरिंग है, और नहीं, आपको ये कैसे पता चला? बहुत अच्छे इंसान है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी ज़िंदगी में, बड़े हादसात ऐसे होते थे हुए, वो कहते हैं किसी बड़े हादसे के बाद ही पता चलता है कि कोई इंसान कैसा है। सो फैसल हमेशा से हर बड़े हादसे के बाद एक बड़े इंसान बन के उभरे हैं, और केयरिंग बहुत है। और फैसल की एक आदत जो सबसे अच्छी जो मुझे लगती थी, जो कि जिसने सबसे ज़्यादा मुझे क्लिक किया, वो ये था कि ही नोज़ हाउ टू मेक मी लाफ। ये बड़ा हुनर है। अगर आपकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री हो आपके लाइफ पार्टनर के साथ, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर को आपको हंसाना ही नहीं आता, तो आप सोचें कितनी महरूम ज़िंदगी आपकी। सो ये बड़े थैंक यू फैसल, आप मुझे अक्सर बड़ा हंसाते हैं। तो हाँ। अच्छा, बहुत खूबसूरती के साथ मदिया गोल कर गई, और इन्होंने ये नहीं बताया कि ये पहली बार किस चीज़ से मुतासिर हुई। ये तो उन्होंने कह दिया कि इंसान बहुत अच्छे, ये तो सबको मालूम है कि आप इंसान बहुत अच्छे हैं, मगर मदिया को किस चीज़ ने क्लिक किया था? चलिए यही सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ कि मदिया की किस चीज़ ने आपको क्लिक किया? ये बोलती भी बहुत अच्छा है, और प्यारी भी हैं, इंटेलिजेंट बहुत अच्छी हैं, और बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ों को बहुत ग्रेस के साथ लेकर चल रही हैं। तो इनकी किस खूबी ने आपको मुतासिर किया? पहले तो रीमा यकीनन इनकी जो अपीयरेंस है, मैं फिर देखता था टीवी के ऊपर, फिर इनके शो में जाने का इत्तेफाक हुआ, और फिर उसके बाद दोबारा भी गया, तो फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई, दोस्ती। तो रफ्ता रफ्ता अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये शी इज़ नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस बट अ प्रिटी ह्यूमन, और हसास बहुत हैं, उसकी वजह से बेवकूफ़ियाँ भी करती हैं, हसासियत की वजह से। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप यहाँ से अच्छे हैं दिल से, तो वो मैटर करता है। पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छी नोबल फैमिली से हैं, तो ये सारे के सारे एक एंटायर पैकेज था। बसूरत दीगर किसी से बात कर लेना, किसी से को पसंद कर लेना, इट्स डिफरेंट थिंग, और किसी के साथ शादी करना और ये तय करना कि आगे आपने चलना है, तो उसमें ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं जो मैंने अभी बयान की। क्योंकि मैं फैज़ साहब इसी बात को चाहूँगी कि आप थोड़ा एक्सपेंड करें। वाकई किसी को पसंद कर लेना और किसी को चाहना ये इतना मुश्किल नहीं है,
मगर किसी को उम्र भर के लिए अपना लाइफ पार्टनर बनाना ये वाकई एक मुश्किल डिसीजन है। तो आप ज़िंदगी के जिस मकाम पर खड़े थे उस वक्त आपके लिए तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल डिसीजन था, तो कैसे आपने अपने अंदर करेज पैदा की? करेज तो मेरे ख्याल में अगर करेज नहीं होती तो हमने ज़िंदगी में और बहुत सारे जो काम किए वो करते ही नहीं। अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में चले जाते, ऑडिटर होते, कहीं 9 to 5 नौकरी कर रहे होते, सियासत वो भी कराची जैसे शहर में, और MQM की सियासत, और फिर अब वाली सियासत में खड़े रहना। इसके माने ये है कि करेज तो है, पागल तो है हम। और नहीं, बस मुझे लगा कि बेसिकली कि ये दुरुस्त है, और इस दुरुस्त चीज़ को जो मैं समझता हूँ, जो बज़ाहिर लोगों के लिए शायद इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, लेकिन मेरे भी बड़ों ने समझा, इनके भी बड़ों ने समझा, और अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई में 1 साल हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बड़ों ने समझा, मगर बड़ों को भी कभी कभी समझाना पड़ता है, तो क्या इनके बड़ों को आप समझाने के लिए गए, और जब गए तो उनको आपने कैसे समझाया और उन्होंने क्या समझा, ये जवाब जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाराने रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। हमारे सेलिब्रिटी लाउंज की रौनक बढ़ा रहा है बहुत ही खूबसूरत कपल फैसल सब्जवारी साहब और मदिहा नकवी। फैसल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि बड़ों को भी कभी कभी समझाना पड़ता है। बिल्कुल समझाना पड़ता है। असल में मुझे अभी चंद महीने पहले मैं एक बड़े टफ पॉलिटिकल टॉक शो में गया, जहाँ के जो दोनों एंकर साहिबान हैं वो सामने वाले को बोलने नहीं देते, लेकिन उनकी भी मेहरबानी कि उन्होंने मुझसे बड़े एहतराम से गुफ्तगू की, और तो अच्छा मैंने हैंडल कर लिया, अच्छा बोला मुझे लग रहा है। तो इनके वाले साहब का फ़ोन आ गया, वो देख रहे थे वो शो, तो बड़े खुश हुए, इनसे बात कर रहे थे, इन्होंने कहा फैसल से बात कर लें। तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा आप बहुत अच्छा बोले और आपने इस तरह से उनको ज़ेर कर लिया और ये कर लिया। तो मैंने कहा अंकल ये सलाहियत तो मुझ में है ना, जब ही तो मैंने आपके पास आकर आपको भी कायल कर लिया था। तो बेचारे शर्मा से गए, वो शरीफ आदमी हैं। मैं इनकी फैमिली से भी जो बात करनी थी, मैं खुद गया था पहले, और ये सुबह की फ़्लाइट से गया था, रात की फ़्लाइट से वापस आ गया था, लाहौर में गया, और मैंने जाके क्लियर उनसे बात की। मैंने मगर फैसल सच बताइएगा, फ़्लाइट पर जाते वक्त जाहिर है दिल इंसान की एक ऐसी चीज़ है, वो बेशक इकबाल का शेर है कि अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दे। तो आपने उस वक्त दिल की सुनकर जब आप जा रहे थे, दिल की धड़कनों की क्या कैफियत थी, रफ्तार थी? जितना भी इंसान कॉन्फिडेंट हो, जितना भी अच्छा बोलने का माहिर हो, मगर एक होता है ना कि जो एक मंजिल पाना चाहता है उसमें थोड़ी सी एक पोजीशन होती है, तजब्जुब में मुब्तला होता है। आप प्लीज़ वो फीलिंग्स भी शेयर करें कि उसमें क्या कैफियत थी? हाँ, यकीनन ये तो थी बहरहाल इज़्तिराब जिसको कहते हैं, बेचैनी जिसको कहते हैं कि भाई मैं चाह रहा हूँ पता नहीं क्या बात करें, क्योंकि सब ने मेरे मिजाज के हिसाब से तो बात नहीं करनी, इनके वालिदैन थे, इनके भाई आए हुए थे, सब थे, और खुल के बात करनी थी सारी की सारी, बड़ी प्रैक्टिकल। तो ये मुझे पता था कि मैंने कोई गलत बयानी नहीं करनी, झूठ नहीं, मैंने जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि आप झूठ नहीं बोलते। जी बिल्कुल, मैंने कहा मैं कोई झूठा वादा नहीं करूँगा। तो जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, क्या मेरी सोच है, वो सारी बातें की, और अल्लाह का शुक्र है कि इनकी फैमिली ने भी इन चीज़ों को समझा, और नाउ वी आर हेयर। लेकिन बहरहाल उस वक्त परेशानी थी जब जा रहा था, जब आ रहा था उस वक्त मैं बहुत कूल था, चिल था, लेकिन वो शायद क्लैरिटी एक आध बातों में कि ये कब होगी तकरीब, और ये मैं इनकी फैमिली को मैंने थोड़ा सा रिलैक्स टाइम दे दिया था। मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो ये इन्होंने रोना धोना मचाया। मैंने कहा रो धो क्यों रही हैं भाई? तो पता ये चला कि इनकी जो भाभी साहिबा हैं वो शायद ये समझी थी कि मैं कोई कह रहा हूँ कि अभी अगले साल देखेंगे शादी का, ये वो। मैंने कहा नहीं, ऐसा कतन नहीं है। तो फिर समहाउ गुज़िश्ता बरस ईद के बाद जो है वो, लेकिन एक बड़ा कमाल किया काम इन्होंने रीमा, के मेरी जो अम्मी हैं वो बड़ी सख्त है, वो बहुत सख्त हैं, और मुझे लग रहा था कि अब्बू तो मेरे मान जाएंगे। मैं अपने वालिद साहब से वैसे भी, और मेरी आदत है, मेरे जो मेल फ्रेंड्स भी हैं वो हमारे घर आते भी हैं, मेरे भाइयों के साथ भी इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, मेरे अब्बू के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। वो सारे ऐसे हैं कि वो सहाफ़ी भी हैं, लिखते भी, तो मेरे अब्बू को बहुत अच्छा लगता है कि उनसे ख़बरें भी लेते रहते हैं और उनकी ख़बरों में भी इजाफ़ा करते रहते हैं।
तो अब्बू को आइडिया था कि अगर ये बात करी ना कि अब्बू मैं फ़लाने के साथ ना खाने पे जा रही हूँ, अच्छा वो हम फ़लाने के साथ ना अभी चाय पीने के लिए गए हुए थे, तो ये उनको पता होता था कि मिलती हैं, दोस्ती है, तो मुझे था कि अब्बू तो मेरे रेडी हो जाएंगे, तो क्योंकि मेरे अब्बू को हिंट है, क्योंकि मैं अब्बू से कोई चीज़ छुपाती नहीं थी और मेरे अब्बू को भी ये पता था कि ये छुपाएगी कुछ नहीं। अम्मी से तो मेरी, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सही तरह निकला होता था। मेरी तो अम्मी से बड़ी जान निकली होती थी। मुझे था कि अल्लाह मियाँ अम्मी ने तो मेरी कोई टिका के करनी है, लेकिन मेरी अम्मी कन्विंस थी। व्हेन अम्मी मेट हिम शी वॉज कन्विंस समहाउ कि दिस मैन, जिस तरह से फैसल ने अम्मी से बात की तो उनको एक तरह से ना सुकून मिल गया। उनको लगे कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर माई डॉटर। हाँ, उनको ना मेरे हवाले से थोड़ी परेशानी ही रहती थी